हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, ओम शांति। आज 9 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। ठीक है, बाप समान लवली। देखना आपके चेहरे पे भी कैसी चमक आ जाएगी 21 दिनों में। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा ने जो काम करेगी ना, ये इससे अंदर से ग्लो निकल के आएगा, खुशी रहेगी आपके चेहरे पे। तो बाबा ने कहा इसीलिए क्या प्रैक्टिस करो, है जी। बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? गुप्त हड्डी का मतलब होता है बहुत जिगर से। जैसे आप घर परिवार को चलाने के लिए अपना जिगर लगा देते हो ना, कि ये भी खुश रहे, चलो तुम भी खुश रहो, सब खुश रहो, मेरी खुशी की कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे मुझे याद करने में हड्डी मेहनत करो। आपकी बुद्धि 21 दिन में आपको बहुत डिस्टर्ब कर सकती है, हो सकता है आपकी तबीयत को ऊपर नीचे कर दे, लेकिन नियम मत तोड़ना। ठीक है, बाबा ने ये कहा क्योंकि आंसर है क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे, देह अभिमानी बने, तब विक्रम विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। ठीक है, माया के तूफान याद में ही विघन डालते हैं, इसीलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तब लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। अब ये हमारी गुप्त मेहनत ही तो है। अब वो लोग क्या जाने, है ना, वो लोग क्या जाने, लेकिन जब उन्हें सुकून मिलेगा ना, तब कुछ दिन बाद वो खुद आपसे कहेंगे कि आपसे हमें अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। लेकिन वो स्टेज ना आपको लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर जैसे मैं कहती हूँ आपको ऐसे करते गए, तो देखना सचमुच में यहाँ से देवता बन के निकलोगे। ठीक है, करेंगे ना योजना विहार से, कितने देवता निकलेंगे बाबा, सारे जितने। कोशिश तो यही है। हाँ, देखो कितना अच्छा संकल्प, कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने कि वो स्वर्ग बन जाए। तो गीत है ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये महिमा है सबके बाप की, याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा तो उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं। बाबा ने कहा लौकिक बाप जिसको कहते हैं वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वो आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती। बाबा ने कहा आत्मा क्या नहीं जानती, न अपने रूप को जानती, न ऑक्यूपेशन को जानती। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद ही क्यों करे? चाहे किसी का कैसा भी पिता हो, लेकिन कभी भी भूल नहीं सकते। क्यों? मिलना जो है इसलिए। तो ऐसे चाहे जिए मरे कोई मतलब नहीं, लेकिन धन दौलत के पीछे। पर अब देख लो एक बात, अब समय देख रहे हो ना क्या हो रहा है। हम किसी की धन दौलत काम नहीं आएगी। अब इस समय स्पेशली ये जो चल रहा है समय, इस समय काम आएंगे पुण्य कर्म। बस पुण्य कर्म जो आपने किए हैं ना, जो आप करोगे अभी, जैसे हमने 21 दिन का परिवार के लिए, फिर हम 21 दिन एक हॉस्पिटल पे टारगेट करेंगे, फिर वहां के जो मरीज ठीक होंगे उनका पुण्य सूक्ष्म में आपको मिलेगा। जैसे कि आप कोई सेवा कर रहे हो, किसी का जीवन आपने बदला, किसी को ज्ञान आपने दिया, उसके जीवन में जो बदलाव आया, फिर उसने किसी को कहा उसके जीवन, तो उसका शेयर आपको मिलता जाएगा। ये शेयर मार्केटिंग का भी काम है। हाँ ठीक है, आपने अगर घर के किसी एक मेंबर को भी बदल दिया ना, उससे जुड़े जितने लोग हैं उन सबको सुख मिलेगा। तो वो जो सुख मिल रहा है वो आपके पास शेयर में आ रहा है। तो इसलिए इससे बढ़िया बिजनेस और क्या होगा। पैसा तो दुनिया कमा लेगी, पैसे का क्या है, कुछ भी नहीं है। ये पुण्य कर्म कमाओ बस। अब आपको बस यही फिक्र रहे, ठीक है कि बाबा मेरे से जल्दी जल्दी पुण्य करवाओ, बस मुझे कुछ अच्छा करना है। इसी उधेड़ बुन में ना रह जाना जिस उधेड़ बुन में दुनिया लगी है। ठीक है, ठीक है ना। अपने आप को सुंदर जीवन बनाना है आपको। बाबा ने कहा, कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। भगवान से क्षमा मांगते हैं, पहले तो कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना बार बार क्षमा भी नहीं मिलती।
एक दो तीसरी बार भगवान माफ नहीं करता। परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट। भाई कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वो तुच्छ है। इस ज्ञान के आगे वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। कोई पहुंच पाएगा, बुद्धि ले जा पाएगा, भगवान से एनर्जी ले पाएगा? आप सोच के देखो, आप भगवान से ताकत लेते हो रोज, और वो ताकत आपके चेहरों पे दिखनी चाहिए, वो खुशी दिखनी चाहिए, ठीक है। और जब ये वाइब्रेशन देने की सेवा करोगे ना, तो भी दिखेगा आपके चेहरे पे। अगर आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं हुई, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बहन आती थी, उसका दो या 3 साल का बच्चा होगा। जब दोनों लोग योग करने बैठते थे ना, तो माँ के चेहरे से कम बच्चे के चेहरे से दिखता था। आप सोचो। और वो बहुत देर तक आंख ही नहीं खोलता था, ऐसा चेहरा उसका लाल हो जाता था, मतलब साफ दिखता था कि इसका क्या है, बाबा से बुद्धि जुट गई। तो अब यही देख लो, अगर आपकी सचमुच बुद्धि जुटेगी तो आपका नजर आएगा। हाँ, चेहरे से कह रहे तेरा मन दर्पण कहलाए, तो चेहरे से आपकी नजर आएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ ऐसा दिखेगा स्पेशल, फ्रेशनेस दिखेगी। जैसे आपका कोई काम खत्म हो जाए और फिर अगले दिन आप आओ, तो फिर ऐसा कहा जाता है ना, बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, स्ट्रेस वाला चेहरा नहीं दिखेगा, टेंशन वाला चेहरा नहीं दिखेगा। जैसे कभी कभी आपको मिल जाती है कमेंट कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, फ्रेश लग रहे हो, तो वो फ्रेशनेस कहीं ना कहीं बाबा की होती है। तो वो फ्रेशनेस आपको मिलेगी सेवा करने से। दूसरों के लिए जब अच्छे वाइब्रेशन पर्टिकुलर देंगे ना, आपकी सारी एनर्जी वाइब्रेशन देने में लग गई। जैसे सारी एनर्जी घर को समेटने में लग जाती है ना, जैसे अभी सारी एनर्जी आपकी लगी पड़ी है, सुबह शाम तक सारी एनर्जी वहीं लगी पड़ी है। अब थोड़ी सी एनर्जी बाबा की इस सेवा में भी लगाना, 10 मिनट ही लगा देना। ये जो एनर्जी है ना जरा सी, ये आपके सारे काम को बना देगी। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे होने वाला होगा ना, इस काम की वजह से, इस सेवा की वजह से वो चीज मैनेज हो जाएगी। समझ रहे? अगर कुछ ऊपर नीचे जैसे हो जाती है चीजें, तो ये सेवा, ये पुण्य आपको क्या करेगा? हाँ, सब मैनेज करवा देगा। तो इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, पहले तो गलत वो करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर क्या नाम है, फिर वो करवाते हैं, कहीं भंडारे करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं कि थोड़ा कम हो जाए हमारा पाप, है ना। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। बाबा ने कहा बच्चे तो इसीलिए मेहनत करो, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करे। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, ये भूल जाते हैं। ये है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैं कौन हूँ? ठीक है, तो अभी अभ्यास करेंगे ना आफ्टर मुरली बिंदी देखने का, यहीं पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 2-2 का हो जाएगा शायद, 2, 2, 4, 5 चलो तो कोई बात नहीं, एक अकेले कर लेना। हाँ ठीक है, उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बार बार जब अभ्यास करोगे ना तो हो जाएगी प्रैक्टिस। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती हूँ, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात है समझने की, आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाती है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, ये चक्र तो बहुत सहज बुद्धि में आ जाता है। ये जो ज्ञान है, जब आप याद दिलाओगे तो ये बहुत अच्छा बुद्धि में आ जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं बीच में ला रही हूँ, जैसे आपको जो भी हमने किया, तो उसमें अगर कोई आत्मा का आपसे रिलेशन अच्छा नहीं है ना, तो आप उसको ये वाइब्रेशन दे सकते हैं कि मेरी शक्तिशाली किरणें आपके अंदर जा रही हैं और इन शक्तिशाली किरणों से हमारा बहुत प्यार बढ़ रहा है, हमारा रिलेशन अच्छा हो रहा है, आपका मन अच्छा हो रहा है। बस इसीलिए तो कह दिया ब्रह्मा कुमारी क्या करती है इसीलिए कह दिया कि जादू करती है। हम ऐसा जादू कोई होगा, ज्ञान का जादू है और थोड़ी कुछ जादू है। अपनी एनर्जी को एक तो आपको दे रहे हैं कि किसी तरह आप सुधर जाओ, किसी तरह आपके मन ठीक रहे, नहीं तो उसमें जादू किसी को समझता है तो कोई समझता रहे। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, किसी का दिमाग हमारे हाथ में तो नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी गड़बड़ है रिलेशंस में, तो एक संकल्प आप ये भी दे दो, धीरे से खिसका दो हम सोच रहे हैं कि अब हमारे और आप में बहुत प्यार रहेगा, ठीक है। तो यही तो जीवन है, इससे अच्छा और क्या जीवन है बताओ। तो
बाबा ने कहा जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है उतना किसी चीज में नहीं है। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सदगति दाता है, उनको याद करने से विक्रम विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देह अभिमानी नहीं बनते। घड़ी घड़ी ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकारों की कट चढ़ी होने की वजह से बुद्धि एकाग्र नहीं है, आयरन एज में है। अब गोल्डन एज में जाना है, इसीलिए बाप को बहुत प्यार से याद करो। इस रीति बाप को याद करेंगे तो कट निकल जाएगी। ये है मेहनत। सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं, मतलब हम बहुत सेवा करते हैं। आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी किशोर मचा दिया जी हमने। जीवन बदलता हुआ देखे ना, आपकी किसी अच्छी बात से किसी का जीवन बन जाए, ठीक है, ये है बात। और वो तभी होगा जब आप में ताकत होगी। अगर आप में ताकत नहीं है, आपकी बुद्धि बहुत भटकती है, तो किसी को आप कितनी अच्छी बात समझाओ उसके गले नहीं उतरेगी। तो बाबा ने कहा भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, ये सिर्फ बाबा ही सुनाते हैं। परमात्मा निराकार है ये भी समझ जाते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। बाबा बिंदी है ना, उनमें सारा ज्ञान भरा है, उनको याद करना है बस। ये नहीं समझते बाबा ने कहा। मुख्य बात तो समझते ही नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाप ही समझाते हैं ना। बाबा ने बताया ना दुनिया के अंत के बारे में, किसी ने कुछ बताया? बाबा तो हमें पहले से गाइडेंस दे रहा है। अब देखो, अब ये जो संकल्प आया ये कहीं ना कहीं बाबा की गाइडेंस ही है, ठीक है, कि जो ऐसा संकल्प दिया गया कि भाई फटाफट से किसी के लिए करो ना करो, सबसे पहले आप अपने परिवार के लिए करो, क्योंकि आप जिस घर में रहते हो सबसे पहले जरूरी तो वही है ना। और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब भी आप उन्हीं से होगे, तो क्यों ना पहले उन्हीं सही कर दिया जाए। नहीं तो दुनिया में कहती है ना कि अपना तो हाल सही नहीं है, दूसरों को ये ज्ञान देने लग रहे हैं। इनके घर में खुद तो कोई सही है नहीं, इनके घर में खुद तो प्यार है नहीं, आपस में तो इनके मुंह बने रहते हैं। कह रही क्यों ना पहले घर वालों के मुंह सीधे करे जाए, बाद में किसी को कुछ अच्छी बात सुनाई जाए। तो वो कहते हैं ना, जब बात सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तो हमने टेढ़ी कर लिया। कैसे टेढ़ी करिए, उन्हें अब हम सही करके रहेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए टेढ़ी तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। देखो सीधी होगी तो नहीं होगा, किसी को जोड़ेंगे तो टेढ़ी हो जाएगी, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो इसलिए अब सबको सही करना है। अब सबका समय बदलेगा और आपका हम सबका समय बहुत अच्छा आएगा। ऐसा क्या करना है, आपको संकल्प देना है, ठीक है, बहुत अच्छा समय होगा। बाबा ने कहा बच्चे इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते, इस याद में रहे तो बहुत लवली हो जाएं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं, यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हो, तो क्यों नहीं आप भी बन जाओ स्वच्छ, आप भी बन जाओ। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे तब सफलता मिलेगी, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। अच्छा, इसका मतलब आप समझ लो, इसमें चाहे कोई 20 साल से 30 साल से भी ज्ञान में चल रहा होगा ना, तो भी नहीं कुछ कर पाएगा अगर उसको प्रैक्टिस नहीं होगी। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते। मुश्किल है कोई जो अवस्था में रहते हैं, मतलब अब जैसे अब आपका इसमें आधा घंटा तो लग ही जाएगा, तो कम से कम आपका आधा घंटा तो और प्लस हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना चार्ट बताना है, अपनी अवस्था को अच्छा करना है। बैठ करके करने से शरीर के पांव भी तो कटेंगे ना। तो बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ, बाबा से योग लगाना है जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझे आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में रहना है, ठीक है। किसको जानना है? बाबा को जानना है। ये बहुतों का अभ्यास कम है, बहुत आते भी हैं, अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको ये पता ही नहीं कि अंदर कितनी कट लगी हुई है, ठीक है। क्या कहा?
हाँ, कितना नहीं पता चलता, सुंदर से श्याम बनते हैं, फिर सुंदर कैसे बने ये तो कोई नहीं जानते। तो जब जाने, अब जैसे हम जान कर के शक्ति ले रहे हैं ना बाबा को, वो सर्वशक्तिवान है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपकी बुद्धि सर्वशक्तिवान पे नहीं टिक पा रही है, तो जिसको भी आप मानते हैं उस पर टिका दो। इतना तो कर सकते हैं। जैसे देवी, आप देवी को मानते हैं तो आप ऐसे सोचो कि देवी से निकल के शक्ति आप में आ रही है और आपसे फिर ये जा रही है पूरे घर में। ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ज्योति बिंदु पे बुद्धि टिकाना बहुत मेहनत का काम है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, वो दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि माया भी दिखाई नहीं देती। किसने कब एंट्री ले ली आपके मन में कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। जिसको भी आप मानते हैं उसी से शक्ति लेना और उसी से शक्ति लेके पूरे घर में देना। इतना तो करेंगे ना, तो फिर चमत्कार को नमस्कार अपने आप दिखाई देगा। तो बाबा ने समझाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सिर्फ याद में रहना है, योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। अब ऐसे करते करते ना आपकी बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। किस पे? शिव बाबा पे। क्योंकि इन दिव्य शक्तियों से आप शक्ति लेने की प्रैक्टिस कर लो। जैसे लोगों से कहते हैं ना, तुम मदद करो, तुम मदद करो। अब आपको इन देवियों से, इन शक्तियों से क्या लेनी है? शक्ति प्राप्त करनी है। हालांकि आप खुद देवी हो, खुद शक्ति हो, लेकिन आप खुद को भूल रहे हो, तो कोई तो तरीका आपको याद दिलाना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा याद दिलाने के लिए। देखो, इसको ऐसे समझो, जैसे लोगों से आप जुड़ोगे ना, वो आपको वैसे ही कर देंगे। ये तो समझ में आ रही बात आपको? तो जब आप बाबा से जुड़ोगे, देवियों से जुड़ोगे, तो देवी जैसे हो जाओगे। बस खुद को जोड़ लो, इंसानों से परे, मनुष्यों से परे, किसी से भी, किसी ऐसी दिव्य शक्ति से जोड़ लो जो आप में ताकत है। ठीक है?
सुन रहे थे? जैसे समृद्धि में को जानना है, हाँ ठीक है, जान करके याद करेंगे, और जब जान करके याद करेंगे तो फिर वैसे ही बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो बावनिका विश्व की महाराजा महारानी एक बनती है जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। आगे ना बात, जब तक यथार्थ तरीके से नहीं करेंगे पावन नहीं बनेंगे, और इस सेवा से भी पावन बनेंगे। ठीक है, बावनी का ये अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए इजी कर दिया। ठीक है, इजी इसलिए कर दिया कि किसी को भी ये ना लगे कि मैं कैसे करूं, मेरी तो बुद्धि ही नहीं एकाग्र हो रही। तो अब आपको किसी पे तो बुद्धि एकाग्र होगी। आप ज्ञान में चलने से पहले किसी को तो मानते होंगे, तो बस अभी भी मानते होंगे, जैसे किसी की पूजा करते होंगे, तो बस इसी तरह से स्वयं को किसी भी तरह स्वयं को एकाग्र करिए, स्वयं को तैयार करिए, फिर एक दिन धीरे धीरे अपने आप कनेक्ट हो जाओगे। अब चलना तो सीखो, कम से कम दौड़ा बोलेगा हाथ पकड़ के अपने आप दौड़ा लेगा, बस आप किसी तरह चलना सीखिए। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघन डालेंगे, कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देह विमानी हो बाप को याद करना है, ये मुश्किल को ही समझते हैं। शरीर के, जैसे हमने पहले छोड़ा ना शरीर का भान छोड़ने के लिए सबसे पहले हमेशा याद रखना, पैरों को ढीला रखना। आप समझ गए? योग करने के लिए किसी भी तरह बॉडी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल फॉर्म में बैठना होता है, एकदम आरामदायक होके, क्योंकि अगर आपके शरीर में स्ट्रेस होगा तो आत्मा नहीं इसको रिलैक्स कर पाएगी, और जब तक आप बॉडी से रिलैक्स नहीं होंगे तब तक आप स्वयं को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो शव आसन कराया जाता है ना, मैं जो शव आसन कराती हूँ उसमें यही चीज सबसे ज्यादा मेन है। फरिश्ते को, उसकी लाइफ के शरीर को तभी निकाला जा सकता है जब वो इस बॉडी को, हाँ, और वो सिर्फ थॉट से होती है। जैसे कि अभी आपके थॉट, आप घर में वाइब्रेशन दिए, थोड़ी देर बाद फिर पता नहीं कैसे थॉट आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह थॉट से होता है सब कुछ। तो बाबा ने कहा बाप की याद से ही तुम पावन बनोगे। निरोगी काया बड़ी आयु मिलेगी, सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते, दाना बनेंगे याद से। ठीक है, याद को बढ़ाओ। ये मेहनत कोटों से पहुंचती नहीं है, कोई से पहुंचती नहीं है, खुद भी समझते हैं हम याद में नहीं रहते हैं। अच्छी महारथी इस बात में ढीले हैं, कई सालों से ज्ञान में चल रहे हैं फिर भी ढीले हैं। बावनी का मुख्य बात समझनी है, कौन सी? ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे ये बात भी मुश्किल है, नहीं समझते, कल्प की आयु इतनी बड़ी कर दी। बाबा ने कहा 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज तो कुछ भी जानते नहीं, याद ही नहीं करते, इसीलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत भरा पड़ा है। जितना शरीर के भान में रहेंगे उतना आपकी बुद्धि भटकेगी। जितना ये भान रहेगा मैं तो माँ हूँ, मैं तो घर की बड़ी हूँ, मुझे ही तो सब करना है, अब इनकी तबीयत खराब हो रही है, इनको ये हो रहा है, मैं कैसे करूँ। आप क्यों इतनी चिंतित होती हो? मैं तो कौन हूँ सबसे पहले? मैं तो शिव बाबा की बच्ची हूँ सबसे पहले। आप किसी की माँ होने से पहले, किसी की चाची होने से पहले, किसी की ताई होने से पहले, किसी की पत्नी होने से पहले तो आप भगवान के बच्चे हैं ना। तो आपका काम सबसे पहला ये है कि सीधा उससे बात करना, सबसे पहला काम। सबसे पहले खाने को उसे पूछना। घर में बड़े बैठे रहे और छोटे खाते रहे, जितनी शर्म की बात होती है ना, तो वैसी है। सबसे पहले जो घर के बड़े हैं, कौन है घर का सबसे बड़ा? शिव बाबा। ठीक है, ऐसे कई घरों में होता है नियम, परंतु वो निमित्त मात्र होता है, वो प्यार वाली फीलिंग भी होती है। ठीक है, जैसे कई लोगों के घर में पूजा करने की रस्म चली आई है शाम को, हाँ, इकट्ठे होके। तो अब अगर आपके घर में भी ऐसा है ना, तो तरीके से करना। हाँ, ठीक है, बाबा को बिठा देना। बाबा को कहना आज मैं आप ही को पूछ लेती हूँ। क्यों? ठीक है ना।
जब परिवार के साथ आपको पूजा करने बैठना पड़े तो क्यों ना बाबा को पूज लिया जाए। हालांकि बाबा तो पिता है, लेकिन परिवार के साथ करते हैं इस काम को। माँ बाप को पूजते भी तो है, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको सब कुछ मानते हैं। तो हमारा बाबा ही तो सब कुछ है, और कौन है बताओ? कौन आपको प्यार करेगा, कौन बचाएगा आपको? अगर उसे नहीं प्यार करेंगे, नहीं बात करेंगे तो कैसे बचाएगा? ठीक है। और उसे सेकंड प्रायोरिटी देंगे तो वो कहेगा पहले उन्हीं से बात कर लो जिनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। तो मैं क्या करूँ फिर? बाबा कहेगा। ठीक है। इसीलिए चाहे कितनी भी बात बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बात बिगड़ क्यों ना गई हो, लेकिन किसको कहना? बस। बाबा ने कहा योगी अवस्था चाहिए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। अभी डंडा ही तो है, कौन सा? आप समझ रहे हो? हाँ, घर परिवार में अच्छे वाले बैठे बैठे कोई छोटी सी बात हो गई और आप डिस्टर्ब हो गए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई। देखो कर्मों का हिसाब भी है, और कुछ ना कुछ आपकी ये कह लीजिए बाहर का वातावरण भी ऐसा है, और कुछ ये कहिए कि सजा भी है। तो इन सब से बचने के लिए एकमात्र साधन है बाबा की। अगर ऐसा हो भी गया ना तो इसीलिए बाबा से क्षमा मांग लो। ठीक है। किसी को मैंने बताया कि उसका मुझे पता चला, तो मैंने कहा बाबा से क्षमा मांगो, बाबा मेरे से शरीर से जो भी कुछ पाप हुआ है आप मुझे इस चीज के लिए क्षमा करो, अब मैं ये शरीर आपकी सेवा में लगाऊंगी। तो 3 दिन से वो प्रैक्टिस कर रही है, तो अभी काफी हद तक बेटर है। क्योंकि शरीर में तो कष्ट होता है ना, कितना बुरा कष्ट होता है जो किसी को बता भी नहीं पा रहे, फीलिंग क्या अंदर हो रही है आपकी, इससे बुरा और क्या बताओ। तो इसलिए बाबा को तो पता है। जब बाबा से आप माफी मांगेंगे, शुक्रिया करेंगे, माफी मांगते रहिए तो धीरे धीरे वो पाप। ठीक है। बाबा ने कहा ये बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है, लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। ये अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे, इसी को योग कहा जाता है। बाकी ये ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। छोटे बच्चे को समझाया ना, 7 दिन का कोर्स होगा अब छोटे बच्चे के थ्रू। आप समझ रहे हैं? पर याद किया ना सारी बात। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, ये तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं, ये निशानी है। जानते क्या है निशानी? वो स्वास्तिका हाँ, पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और लेफ्ट हैंड जो है वो अशुभता के प्रतीक है। अशुभता मतलब द्वापर और कलयुग, और जो राइट हैंड साइड है वो शुभता का प्रतीक है। जैसे हाथ अशुभ अशुभ होता है ना, तो इसी तरह से शुभ अर्थात सतयुग और त्रेता। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो योग से ही पाप कटेंगे। बाबा ने कहा पहले सबसे पहला काम करो। क्या कह रहे हैं? अपने को आत्मा समझ शांति की किरणें फैलाओ। तो बाबा को कहिए यस बाबा हम कर रहे हैं कल से। ठीक है, कर रहे हैं ना कल से, शांति की किरणें फैला रहे हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात को भूली हुई है। आत्मा और परमात्मा के बारे में कोई कहते हैं परमात्मा हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु ये कैसे हो सकता है? जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक ही हुए ना। छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता, इस पर भी समझाना है। मतलब मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरे शिव बाबा मेरे पिता भी कैसे हैं? ठीक है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी बिंदी ठहरा, इसमें फर्क तो हो न सके। सब परमात्मा हो जाएं तो क्रिएटर हो जाएं, और सब तो क्रिएटर। ठीक है, क्रिएटर तो एक ही है सारी दुनिया का, वो कौन है? शिव बाबा। हम उसकी क्या है? हम उसकी क्रिएशन है। और कितनी है उसकी क्रिएशन? 36 करोड़ जो देवी देवता है वो सब क्रिएशन है शिव बाबा की। तो अब आप क्रिएशन को याद करेंगे या जो क्रिएटर है उसको याद करेंगे? ठीक है ना? है क्रिएशन तो अपने हो ही है, क्रिएटर को याद। हाँ सही बात है। ठीक है, क्रिएशन क्या है? जितने भी देवी देवता है तो वो हमें ही तो बना रहा है ना। तो बाबा ने कहा भाई को भाई से याद करने से क्या मिलेगा? अब भाई अगर पिता को याद करे तो मिल भी जाएगा कुछ नहीं। बाबा ने ये कहा बाकी किसी को कोई मना नहीं है, जिसको जो ठीक लगता है वो करेगा, पर कुछ तो अच्छा करो। सारी बात ये है, कुछ तो अच्छा करें। किसी तरह तो आपके कदम अच्छाई की तरफ बढ़े, कुछ तो पुण्य कर्म जमा कर लो। बाबा ने कहा ये बुद्धि में बिठाना पड़े, समझने की बात है। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो कट निकल जाएगी, ये मेहनत है।
एक तो आधा कल्प तुम देही अभिमानी हो रहे हो। सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते। मतलब सतयुग में तो आत्माभिमानी रहते थे, ठीक है ना। बाबा ने कहा तो भी नहीं, बाप का ज्ञान को भी नहीं जानते। इस समय तो तुमको सब कुछ पता पड़ रहा है। बाबा ने कहा वहां तो नॉलेज गुम हो जाती है, वहां सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इतना ध्यान नहीं रहता। पता तो है सबको हमें मरना है, फिर भी कितने पाप करते हैं, कुछ नहीं ध्यान देते अपने पे। सबको पता है सब कुछ। तो बाबा का सबसे मेन पार्ट यही है कि उन्होंने आके हमें जगाया कि तुम किस में लगे हुए हो, ये सब तो तुम्हें छोड़ना है। बाबा ने कहा हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। रोने से क्या होगा? रोते तो नहीं हो? सच्चाई से बताना, कौन कौन रोता है आज? कभी कभी 6 महीने में एक बार, आपका महीने में एक बार? महीने में तो एक बार आ ही जाता हूँ। महीने में एक बार ना, महीने 2 महीने में हो जाता। आपका 3-4 महीने बाद। वही बात है, रोता वो है जिसका कोई नहीं होता। आप क्यों रोते हो? किसी का कैसा भी पार्ट है, हाँ कोई ना कोई अंदर से दिल तो दुखी हुआ ना आपका किसी भी कारण से। तो जब दिल दुखता है तो आंखों से आंसू तो इंसान का दिल तभी दुखेगा जब वो खुद को अकेला समझेगा। जब आपको ये लगेगा कि मेरे तो कोई है ही नहीं, और जब सब प्यार कर रहे होंगे तो कौन रोएगा? तो उसका मतलब आप उनके भूखे हो प्यार के, भूल जाते हैं ना। इसीलिए तो आपकी रोज प्यार के भी आंसू है जी, प्यार में भी आंसू, वो प्यार के आंसू मीठे होते हैं, वो तो आपको ताकत देंगे। आपको बता रही वेरी गुड। तो ये प्यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा की आंख में भी कईयों को आंसू आते हैं, बस मतलब ये नहीं किसी को आंसू नहीं आ रहे तो उसे प्यार दिए। हाँ ठीक है, ऐसा भी नहीं है अंदर की। जैसे कि बहुत दिन बाद मिलो आप किसी से जो आपको बहुत प्यार करता हो तो नेचुरल है कि आंखों से आंसू आ ही जाएंगे कितने दिन। तो देखो वो बात अलग है, लेकिन दिल दुखा के रोना, अंदर में हर्ट होके रोना, वो बुरी बात है। बाबा ने कहा ज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वह यह थोड़ी ही जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। आत्मा में खाद पड़ी है, किसकी? वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। तो ये बहुत महीन बातें हैं, बाबा जानते हैं। बहुत बच्चे याद में रहते नहीं, फिर समझाने से क्या होगा। बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़ी हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है और आकर हमको दुखों से छुड़ाते हैं। वो भी बिंदी है तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन बात है शिव बाबा पर, ज्योति बिंदु पर बुद्धि को एकाग्र करना, और एकाग्र करके उनसे शक्ति लेना। जैसे आप नहा रहे हो, कैसे ऊपर से पानी डालते सर पे तो पूरा शरीर भीग जाता है, ऐसे बाबा की किरणें मेरे यहाँ पड़ रही है मस्तक बिल्कुल कपाट में, और पूरा मैं नहा ली बाबा की किरणों से। ये है असली चीज, ठीक है। इससे कटेंगे पाप। बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आके समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो बहुत सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देह अभिमानी बनने की मेहनत करो। देह अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। यानी जो आत्माभिमानी हो रहते हैं उनको ये ध्यान रहता है कि मुझे तो कहाँ जाना है। ठीक है, चलेंगे आप भी ऐसी प्रैक्टिस करते करते एक दिन सीधा ऊपर ही बैठ जाएंगे कि बाबा बस। अच्छा मैं आपको एक बात बता रही हूँ, वो ऊपर ही रख लेगा आपको जब बाहर कुछ होना होगा तो। तब यहाँ का हाल खराब होना होगा ना, तब ऐसे ही बाबा ऊपर बिठा के रखेगा। इसीलिए आप बाबा से पहले कह देना कि बाबा मुझे जल्दी से आप क्या बना दो, संपूर्ण बना दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे दिए रखना बस सद्बुद्धि। बस ये 2 बात आपको बाबा से रोज कहनी है, रोज, कि मुझे हमेशा सद्बुद्धि दिए रखना, मेरे से जाने अनजाने में भी कुछ पाप, मेरी बुद्धि कभी खराब ना हो, आप मुझे चाहे कुछ मत दो, बस बस मुझे ऐसी बुद्धि देना कि जो मैं किसी से, मेरी वजह से किसी को कुछ भी ना हो, मैं कुछ कभी गलत करूं ना, इससे पहले कि मेरी बुद्धि खराब हो मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं।
क्योंकि बाहर हवा से चल रही है, पता नहीं चलेगा काम क्या गड़बड़ कर दिया आपने। तो बाबा को कह के रखेंगे ना तो बचा लेगा आपको, क्योंकि घर का वातावरण कई बार ऐसा हो जाता है उल्टा सीधा मुंह से कुछ ना कुछ कोई ना कोई उल्टा सीधा स्टेप उठ जाता है। तो बाबा को पहले सुबह ही बोल दिया ना आपने तो वो बचाएगा आपको, फिर इस बात की गारंटी मैं आपसे लेती हूँ। ठीक है, बचेंगे ना आप पाप से, ऐसी पाप परेशान करेंगे नहीं तो आपको। तो फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों ने जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते ना आकर समझेंगे, वो तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं, हिसाब किताब चुप कर चले जाएंगे, तुमको भी ये मेहनत करने से वर्षा मिलेगा। और फिर देह अभिमानी बनना है, दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। क्या कह रहे हैं? ठीक है, दिल तो उसी का है ना, किसी और को दे रखा है यहाँ? बाबा ने कहा दिल शरीर में नहीं है, मन का ही एक पार्ट है। ठीक है, मतलब वैसे तो शरीर में है, लेकिन जो उसकी जो फीलिंग है, अभी बात बताओ, आत्मा शरीर से निकल जाए तो दिल का कोई करेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तो सारे काम तो आत्मा के हैं। तो अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पार्ट बजाती है, ये है कुदरत। जरा सी आत्मा देखो कितने बड़े शरीर को चला रही है, इसे कहते हैं कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना विनाशी पार्ट है, वो कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। इसीलिए तो आपको इतनी मेहनत लग रही, क्योंकि ना तो आत्मा दिखाई देती ना परमात्मा दिखाई देता। कोई साधु महात्मा होता तो फिर भी बुद्धि एकाग्र कर लेते हैं। अब यहाँ सारी बात तो ये, इसीलिए लोग क्या बैठ नहीं पाते, कहते हमसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बुद्धि काम वो करो ना जो हर किसी के बस की ना हो। जो सब करे उसमें क्या आपने कुछ तीर चला दिए? बस आप वो काम करो ना, वो करके दिखाओ कि जो किसी से ना हो। जो लोग सोचेंगे कि हम कहाँ बैठ सकते हैं, हम कहाँ भगवान को याद कर सकते हैं, आप कहो नहीं हम ही करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट प्राइज लेना है। बाबा ने कहा इतनी छोटी सी आत्मा तो इस समय पतित बनी आत्मा को पावन बनाने का पहला उपाय है पढ़ाई पढ़नी है। बाकी खेलना कूदना अलग बात है, खेलने का भी एक हुनर है, पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। ये भोग लगाना भी खेल है, मुख्य बात है याद की। मतलब ये है भोग का जो पर्पस है वो ये है हमारा भगवान को मनाने का एक तरीका है। जैसे कि आपको जब लगता है कि घर में किसी का मूड थोड़ा खराब है या कुछ है तो आप फटाफट से उसकी फेवरेट डिश बनाते हैं। हालांकि बाबा का मूड नहीं खराब होता, लेकिन मैं आपको तरीका बता रही हूँ। मतलब हाँ, जैसे कि बहुत प्यार होता है तो ऐसे जाहिर करते हैं कि देखो आज मैंने आपके लिए ये बनाया है, अपनी फीलिंग्स को। तो हम भोग के जरिए बाबा को मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमसे भी पता नहीं कितनी गलती होती है, पता नहीं कितनी गलती हो जाती है, दिमाग पता नहीं क्या क्या चलता है। तो इस बहाने बाबा से क्षमा मांगते हैं। वैसे भोग लगाने से पाप भी कटते हैं। हाँ, भोग ना कटती है। मंदिर में भोग लगाते हैं ना, तो मंदिर में भोग जो लगवाते हैं ना वो भी, और वास्तव में यहाँ तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, वो तो देवी देवताओं को भोग है, यहाँ तो सीधा देवी देवताओं के भी पिताजी को भोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे नहीं कटेंगे? ठीक है, हाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट है। तो पर्पस एक ही है कि हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए और हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। हमसे ये पाप हुआ है, आप बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से पाप नहीं करूंगी। तो ये बस एक हमारा तरीका है। तो बाबा ने कहा इसीलिए ये मुख्य बात है ना सारी याद की। तो आप ध्यान देंगे ना, सर के ऊपर से तो नहीं उतरा कुछ अंदर उतर गया ना? वेरी गुड। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करना। ठीक है, पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा समझ बिंदु बाप को याद करना, पावन बनने का उपाय। दूसरी पॉइंट है ज्ञान में अपने आप को मियां मिट्ठू नहीं समझना, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना, बाप का जो फरमान है उसे पालन करना। ठीक है,
पाप का जो फरमान है ना उसे पालन करना। वरदान दिया बाबा ने, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। सच्चाई सफाई, कौन सी सच्चाई सफाई? हाँ, बाबा ने कहा सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, न तो घृणा भाव, न द्वेष, न ईर्ष्या, न व्यर्थ। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, वैसे एक दो की भावना भाव स्पष्ट दिखाई दे। ये नहीं कि दूसरों की तो खराब है, हम तो सही सोचते हैं। आप बस सही रखो, आज नहीं तो कल सही उसकी भावना भी परिवर्तित हो जाएगी। बाबा ने कहा जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। जैसे बाप दादा की समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो। जैसे रिलेशंस में कड़वाहट भरी पड़ी है, उसको ठीक करना है। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए बाबा ये समझाना चाह रहे हैं, तुम साफ रखो बस दिल को। तुम्हारा दिल दुखाया, किसी ने कुछ भी कहा, बस तुम उसे निकाल दो दिल से बात को। ठीक है, अपने दिल को साफ रखो। बाबा ने कहा तभी वो क्या होगा, तभी सब कुछ स्पष्ट होगा और दिल की समीपता होगी। मुख से भले आप नहीं बोल सकते उस आत्मा से, कोई बात नहीं, दिल तो साफ रखो। उसकी शक्ल देख के कई बार खराब बात याद भी आ जाए तो कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे इस बारे में नहीं सोचना। अपने आप को मैसेज देना, ये साफ रखेंगे दिल। ठीक है, बाबा ने कहा क्योंकि ये भी एक माध्यम है बाबा से बुद्धि लगाने का। बाबा ने कहा स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। अब आपको बार बार किसी की गलतियां दिख रही है तो अब क्या करोगे? आपके घर में ही है ऐसी आत्मा, अब कितना साफ करोगे? तो एक पार्ट बन गया तो ऐसी आत्मा को इग्नोर करो, ये तरीके हैं। ठीक है, अगर बात कुछ बिगड़ रही है, ज्यादा कुछ खतरा पड़ रहा है कि भाई अगर इसे नहीं रोका तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो टोको। और अगर आपके चुप रहने से बात बनती है ना, तो एक चुप में 100 सुख है, तो चुप रह के निकल जाओ। आपको पता है कि ये एक्टिविटी है इसकी रोज की आदत बन गई है, छोड़ो। अगर उस आदत से किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो, अदरवाइज उसको फिर योग में रोज उस चीज के लिए वाइब्रेशन दो कि उसको ये रियलाइज हो कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। स्वभाव मिले आपके, इजी नेचर हो। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? वाइब्रेशन से करेंगे जब मम्मी समझ पाए। हाँ, सच्चाई सफाई। अपने मन को तो साफ रख लो, बाकी किसी के मन में चाहे जो भरा पड़ा रहे, आपको क्या करना। ठीक है, स्लोगन है बिगड़े हुए को सुधारना, ये सबसे बड़ी सेवा है। अच्छे के साथ तो दुनिया अच्छी है, अब बुरे के साथ अच्छा बन के दिखाओ ना, जो दुनिया याद करे। पड़ोसी भी कहेंगे जी इनके तो ऐसी थी बहू, इन्होंने कर दिया, नहीं तो कौन कर पाता, कह देते लोग। जहाँ दोनों के अगर आपस में झगड़े हो रहे हो और अगर आप चुप रहोगी तो पड़ोसी भी मदद करेंगे कि ये तो बहुत अच्छी है, ये चुप रहती है। ठीक है, तो आपको ये स्वीकार है कि आप बिगड़े हुए को सुधारेंगे या सुधरे हुए को सुधारेंगे? क्यों जी? नहीं, ये सुधर जाए तो मैं ठीक रहूंगी। बताओ, सुधारेंगे या नहीं? मैं मेरे बस की नहीं है सुधारना, ऐसा सुनिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बोल के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बाबा ने कहा बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। तो होमवर्क क्या दिया बाबा ने? होमवर्क दिया धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए अपने को आत्मा समझो। ठीक है, आत्मा समझने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इस पे आप काम करेंगे और जो हमने संकल्प लिया है उसको बिना किसी विघ्न के पूरा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।